हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ओबरा नोन फॉर? बताइए, ओबरा जो है ये किस लिए जाना जाता है? रिफाइनरी प्लांट, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर थर्मल पावर स्टेशन? ओबरा की तब तक मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, आप मुझे बताओ कि ये किस लिए जाना जाता है। ओबरा की लोकेशन है उत्तर प्रदेश और ये जाना जाता है फॉर द थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है इसका संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग से है? वैसे अगर बात करें कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आपका आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। और अगर बात करें कि कौन सा पार्ट रिलेटेड है, तो पार्ट 11 जो है ये आपका रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, क्वेश्चन आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है। दीज आर द 8 स्टेट्स: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स। सो बताइए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में से नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ऑप्शन डी। याद रखिएगा 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ असम राइफल्स लोकेटेड? बताइए, असम राइफल्स जो है इसकी मुख्यालय कहाँ है? अब आप असम देखोगे, आपको नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे भाई कि असम राइफल्स है तो ऑब्वियसली असम की कैपिटल दिसपुर में होगी इसके हेडक्वार्टर। बट नहीं, जो इसकी जो हेडक्वार्टर है ये आपका वहाँ पे नहीं है, दिसपुर में नहीं है, तो बल्कि कहाँ पे है? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में है। ठीक है, याद रखिएगा। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन? बताइए, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पहली बार कब प्रेजेंट किया गया इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन? In the 4th of July 1947. Next question. In which of the following year the fundamental duties of Indian citizen were inserted in the Constitution? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया? इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976। ठीक है, किसके तहत ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। How many hours of time difference will be there between the most western village of Gujarat and the most eastern village of अरुणाचल प्रदेश? बेसिकली आपसे पूछ रहा है गुजरात का सबसे वेस्टर्न विलेज और अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न विलेज के बीच में कितने देर का टाइम डिफरेंस होगा, कितने आवर्स का? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। 2 आवर्स। आप इन सारे सीरीज को करते जाओ, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम आते आते आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य को जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन से भी जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन से कौन सा देश को जाना जाता है? उगता हुआ सूर्य का देश जापान। और इंडियन स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन फॉर स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए जाना जाता है इंडिया में? 82 डिग्री 30 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? बताइए, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, कितना लीटर ऑफ ऑयल्स होता है? 1 barrel is equal to 159 liters of oil. Next question. Nephelometric turbidity units is the unit of measuring? बताइए, NTU जो है ये किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? नेफोलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो है, बताइए इससे क्या मेजर किया जाता है? राइट आंसर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, NTU बस रहेगा एग्जाम में आपको। यहाँ पे टर्बिडिटी से तो आप समझ गए ना कि टर्बिडिटी कर दिया आपने, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था भाई SSC में? NTU इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग, ऐसे नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको फुल फॉर्म लिख के बता दिया ताकि आप यहाँ पे तो एटलीस्ट
याद रख पाओ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज। निम्नलिखित में से कौन से पीरियड को जो है कैलकोलिथिक एज से भी जाना जाता है? कॉपर एज। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना थोड़ा वीडियो, जो आपके फ्रेंड्स कोई भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको रिवीजन की वीडियो चाहिए, प्रिपरेशन की वीडियो चाहिए, तो आप इसको शेयर करना थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? बताइए कौन से एक्ट द्वारा की गई थी अबॉलिश? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालीमाथ कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ। बताइए मालीमाथ कमेटी जो है रिपोर्ट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया? बताइए आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ भूटान? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ये भूटान का नेशनल एनिमल है? इससे पहले हमने नेपाल का नेशनल एनिमल देखा था काओ, अब आपको भूटान का बताना है, तो बताइए। ये सारे एसएससी में पूछे जा चुके हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न, है ना। सो राइट आंसर ताकीन, ऑप्शन ए। Which article of the Indian Constitution provisions for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the houses of people? बताइए। आर्टिकल 330। बताइए परमहंस मंडली primarily aimed at breaking caste rules was founded in which place? बताइए परमहंस मंडली जो है इसका एम था कि कास्ट रूल को ब्रेक करना, मतलब हटाना, ये किस जगह पे स्थापित की गई थी? बॉम्बे में। बाइकेमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बाइकेमरल सिस्टम जो है ये निम्नलिखित में से किस टाइप की गवर्नमेंट की सिस्टम है? फेडरल सिस्टम, ऑप्शन बी। द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल ऑफ लॉ जो है ये कौन से देश की जो है स्पेशलिटी है? हर देश की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे भारत की स्पेशलिटी है कि भाई इंडिया के पास सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया भर का सबसे बड़ा संविधान है इंडिया के पास, है ना। सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, ऑप्शन बी, रूल ऑफ लॉ। ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? बताइए कौन से प्लेट्यू पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपस में इंटरसेक्ट होते हैं? राइट आंसर बाघेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन? बताइए भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, ये कौन से स्टेट या फिर यूटी में पड़ता है? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट? बताइए भारत का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन तीनों मिलते हैं? काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस है इस वीडियोस में। कन्याकुमारी, है ना। द प्राइमरी यूनिट फॉर मेजरिंग द ओजोन लेयर थिकनेस इज द? बताइए ओजोन लेयर की जो थिकनेस है इसको मेज़र करने के लिए किसकी यूज़ की जाती है, कौन से यूनिट की यूज़ की जाती है? डॉब्सन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका इज़ फेमस फॉर? वैसे अगर बात करें भीमबेटका है कहाँ, तो याद रखना मध्य प्रदेश में है। और ये फेमस क्यों है? तो फॉर द रॉक पेंटिंग्स। वीडियो कहीं पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।